नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। रोहित स्कूल में होने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बहुत उत्साहित था। 15 दिन पूर्व से परेड में हिस्सा ले रहा था। दूसरे दिन फाइनल परेड था। वो एकदम सुबह सुबह जागा तो देखा घर में सब लोग चुप थे। वो भागकर दादी के कमरे में गया, लेकिन वहां दादी दिखाई नहीं पड़ी। दादी को ना पाकर वो और भी परेशान हुआ, क्योंकि कुछ दिन पूर्व से दादी की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी। भागकर माँ के पास गया और बोला, माँ, दादी कहाँ है? रात को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तुम्हारे पिताजी अस्पताल लेकर गए हैं, अभी वहीं हैं। डॉक्टर उनकी हालत खराब बता रहे हैं। ये सुनकर रोहित उदास हो गया। माँ ने पूछा, तुम मेरे साथ दादी को देखने चलोगे? मैं अस्पताल जा रही हूं। रोहित दादी को बहुत प्यार करता था। घर के सभी बच्चों में रोहित ही दादी का सबसे अधिक दुलारा था। स्कूल से आने के बाद प्रायः दादी के पास ही बना रहता था। उसने तुरंत कहा, हाँ माँ, मैं दादी को देखने जरूर चलूंगा। अस्पताल जाकर वहीं 2 दिन तक दादी के पास ही रह गया। वह स्कूल और समारोह के बारे में सब कुछ भूल गया। जब दादी पूर्ण रूप से ठीक होकर अस्पताल से घर आई, तभी वह उनके साथ वापस आया। दूसरे दिन स्कूल में समारोह अच्छी तरह संपन्न हो गया। बैंड बाजे के साथ शानदार परेड हुई। मार्ग में कई स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। जगह जगह परेड का फूलों से स्वागत किया गया। जिले के सबसे बड़े अधिकारी को समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। उन्होंने सभी बच्चों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। सभी बच्चे स्कूल से वापस आ गए। सभी को बहुत आनंद आया। सभी ने परेड की बहुत तारीफ की, लेकिन प्राचार्य महोदय समारोह में बच्चों की उपस्थिति को लेकर बहुत खुश नहीं दिख रहे थे। उन्होंने ध्यान दिया कि बहुत से छात्र समारोह में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने दूसरे दिन स्कूल पहुंचते ही सभी अध्यापकों को ऑफिस में बुलाने की सूचना निकाली और सभी के आने पर कहा, मुझे उन सभी विद्यार्थियों के नामों की सूची अभी चाहिए जो समारोह में अनुपस्थित थे। आधे घंटे के अंदर सभी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों की सूची उनकी मेज पर आ गई। कक्षा 6 की सूची बहुत लंबी थी, अतः वह पहले उसी तरफ मुड़े। जैसे ही उन्होंने कक्षा 6 में कदम रखे, वहां एकदम चुप्पी छा गई। उन्होंने कठोरता पूर्वक कहा, मैंने परसों क्या कहा था? यही कि हम सबको स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होना चाहिए। तब लोग क्यों नहीं आए? उन्होंने नामों की सूची हवा में लहराते हुए पूछा। फिर उन्होंने अनुपस्थित हुए सभी विद्यार्थियों को बारी बारी से पुकारा। सभी से समारोह में शामिल न होने का कारण जाना। उन्हें डांटा और अपने डंडे से उनके हथेलियों पर मार भी लगाई। अगर तुम लोग राष्ट्रीय समारोह के प्रति इतने लापरवाह हो, तो इसका मतलब कि तुम लोगों में अपनी मातृभूमि से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो समारोह में शामिल न होने वाले तुम सबके नाम स्कूल से काट दूंगा। इतना कहकर वह क्लास से बाहर जाने के लिए मुड़े।
तभी रोहित आकर उनके सामने खड़ा हो गया। पूछे, क्या बात है? सर, मैं रोहित, मैं भी समारोह में कल उपस्थित नहीं हो पाया था, पर आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। कहते हुए रोहित ने अपनी दोनों हथेली प्राचार्य महोदय के सामने फैलाकर खड़ा हो गया, मार खाने के लिए। फिर क्या, सारी कक्षा के सभी छात्र सांस रोककर केवल रोहित की तरफ देख रहे थे कि अब क्या होगा। प्राचार्य महोदय कई क्षणों तक रोहित की ओर देखते रहे। उनका कठोर चेहरा एकदम नरम हो गया और उनके स्वर में एकाएक क्रोध गायब सा हो गया। फिर बोले, तुम सजा के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम में सच्चाई कह पाने की हिम्मत है। इसलिए मैं तुमसे समारोह में ना शामिल होने का कारण भी नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें यह वचन देना होगा कि अगली बार तुम राष्ट्रीय समारोह को नहीं भूलोगे, अवश्य शामिल होगे। अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। रोहित ने जो कुछ किया, इसकी उसे बहुत खुशी थी। ऐसे ही रोचक कहानी अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।